सो हेलो क्लास, वेलकम टू संकल्प कम्युनिटी क्लासेस। आज हम लेके आ रहे हैं आपके साथ लेक्चर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो होती क्या है। व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब क्या है। सो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है दो या उससे ज्यादा पर्सन्स के बीच में, जिनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all। देखिए, पार्टनरशिप एक क्या है, एग्रीमेंट है दो या उससे ज्यादा पर्सन्स के बीच में, जिन्हें क्या डिसाइड किया, हम आपस में क्या बांटेंगे, प्रॉफिट्स को या फिर लॉसेस को। जहां पे या तो सभी बिजनेस को चला रही हो या उनमें से कोई एक जो किसी एक सभी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पे मेन जो वर्ड सीखने वाली है वो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब जैसे कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं किसी फॉर्म में। लेट अस सपोज उस फॉर्म का नाम है एबीसी लिमिटेड। ओके, अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, किसी क्रेडिटर के साथ, जिससे उसने क्या खरीदा, स्टॉक खरीदा। और वो स्टॉक कितने का था, 10 लाख का था। ठीक है, अब हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, हमने उससे स्टॉक खरीद लिया है, ये हमसे पैसे उधार, हमने इसे उधार पे सामान चीजें खरीदी। अब किसी कभी ना कभी तो पैसे मांगने आएगा। लेट अस सपोज कुछ दिनों के बाद क्रेडिटर जो है वो पैसे मांगने आ जाता है। तो क्या वो क्रेडिटर ए की बजाय बी से पैसा मांग सकता है? हाँ सर, वो क्रेडिटर ए की बजाय बी से पैसा मांग सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो ए और बी या उनमें से कोई एक जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो। मतलब यहाँ पे जो ए है वो बी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, सिमिलरली बी जो है वो ए को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल ए ने स्टॉक लिया क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर सिर्फ ए से ही पैसा मांग सकता है। क्रेडिटर जो है पूरी फर्म से, जितने भी पार्टनर्स होंगे, चाहे ओ हो चाहे बी हो चाहे कोई सी भी हो, तो पूरी फर्म से वो पैसा मांग सकता है, किसी भी पार्टनर से पैसा वो मांग सकता है, क्योंकि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म्स आर गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे एक्ट है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप फर्म्स को कौन गवर्न करता है, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज एग्रीमेंट, ऑब्वियसली समझौता। पार्टनरशिप किससे बनता है, समझौते से, एग्रीमेंट से। अब एग्रीमेंट भी दो तरह का, या तो ओरल एग्रीमेंट या तो रिटन एग्रीमेंट। अगर हम आपस में बातचीत करते हैं, कोई लिखित बातें नहीं करते हैं, तो वो हो गया ओरल एग्रीमेंट। अगर हम रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पढ़ेंगे आगे, तो वो हो गया आपके पास रिटन एग्रीमेंट। सेकंड, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस पार्टनरशिप किसके लिए होनी चाहिए, एक लॉफुल बिजनेस के लिए। कोई इलीगल बिजनेस नहीं चाहिए, कोई ड्रग्स का बिजनेस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पार्टनरशिप नहीं होती है। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग। ऑब्वियसली हम पार्टनरशिप में क्यों आए हैं, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस में प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो पार्टनरशिप का अगला फीचर क्या आ गया, प्रॉफिट को शेयर करना, प्रॉफिट को बांटना, जो भी हम फर्म से कमाएंगे। नेक्स्ट, टू और मोर पर्सन्स। अब एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बन जाता है आपका, कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकते हैं सर, 50%। और मिनिमम कितने परसेंट हो सकते हैं सर, 2%। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50% और मिनिमम 2% हमारे हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऊपर बात समझा दी मैंने, या बिजनेस सभी पार्टनर चला रहे होंगे या उनमें से कोई एक जो पूरे फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैंने समझाया भी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया क्रेडिटर के साथ, उसने स्टॉक लिया 10 लाख रुपए का, क्या किया, परचेज किया। ठीक है, अगर स्टॉक 10 लाख का परचेज किया, तो क्या क्रेडिटर बी से पैसे मांग सकता है? हाँ सर, वो क्रेडिटर बी से पैसे मांग सकता है, क्योंकि ए जो है पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्म के सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है इसका, म्यूचुअल एजेंसी। क्या मतलब हुआ सर, यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। क्या मतलब हुआ, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल और एक हो गया हमारे पास एजेंट। प्रिंसिपल होगा मालिक, एजेंट होगा उसके अंडर काम कर रहा है। तो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। फिर से सुन लो, हर एक पार्टनर
दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं। तो ए जो है वो बी का प्रिंसिपल भी होगा और बी का एजेंट भी होगा। वैसे ही बी जो है वो ए का प्रिंसिपल भी होगा और क्या होगा, बी ए का एजेंट भी होगा। कहने का मतलब ए के पास अथॉरिटी है बी से कुछ पूछने की, सिमिलरली उसी टाइम के बाद ए के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बी को जवाब देने की। तो ए के पास क्या है, हमारे पास ए के पास अथॉरिटी है, एक पास क्या है सर, अथॉरिटी है बी से कुछ पूछने की, फॉर्म में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने की या कुछ भी। और ए है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अगर बी कुछ उससे पूछता है, अगर बी उससे कुछ पूछता है तो ए का फर्ज बनता है उसको जवाब देना। सिमिलरली बी के पास भी क्या है, अथॉरिटी है। क्या है हमारे पास, बी के पास अथॉरिटी है और बी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ए को जवाब देने की, अगर ए कुछ पूछता है। जैसे देख लो, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है और एट द सेम टाइम वो एजेंट भी होता है। कहने का मतलब प्रिंसिपल अथॉरिटी, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए के पास अथॉरिटी है बी से कुछ पूछने की, उस एट द सेम टाइम ए के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बी को जवाब देने की। सिमिलरली बी के पास अथॉरिटी है ए से कुछ पूछने की और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ए को जवाब देने की अगर ए से कुछ पूछता है। आई होप आपको ये सारे फीचर्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। सो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, who have agreed to share the profits or losses of the business carried on by all। यहाँ सभी फॉर्म चला रहे होंगे, उनमें से कोई एक जो पूरी फॉर्म को, पूरे फॉर्म के पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड बात करते हैं। सर व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड तभी बनती है जब एग्रीमेंट कैसी होती है, हमारी रिटन एग्रीमेंट होती है। तो पार्टनरशिप डीड कब बनती है, व्हेन एग्रीमेंट इज रिटन, जब लिखित पढ़त काम हो रहा हो, तो वहां पे बनती है हमारी पार्टनरशिप डीड। ओके, तो जब हमारे पास रिटन एग्रीमेंट हो तो वहां पे क्या बनती है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट between the partners of the firm which outline the terms and conditions of the partnership between the partners। ये टर्म्स और कंडीशन जो है पार्टनरशिप की क्या रहने वाली हैं, पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद इसके कंटेंट क्या है, पार्टनरशिप का पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या लिखा होता है। ये डीड वही है जो आप एफिडेविट बनता है ना, नोटरी जाके आप एफिडेविट बनाते हो पार्टनरशिप डीड का, ये वही डीड है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखता है वो नोटरी वाला, नेम ऑफ द फर्म एज डिटरमाइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। आपकी फर्म का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी फर्म का नाम आरएस लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, आरएफ लिमिटेड, कोई भी फर्म का नाम होगा जो पार्टनर डिसाइड करेंगे वो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है। दूसरा, नेम एंड डिटेल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म, सभी पार्टनर्स की जो है उनके नेम, क्या नाम है। फॉर एग्जांपल एक का नाम है विनय, एक का नाम है अजय, एक का नाम है सुनील, तो ये इनका नाम और साथ में इनकी डिटेल्स आ जाती हैं कि इनका जो है क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका आरओ क्या है, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। द डेट ऑन विच बिजनेस कमेंस, बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, क्या वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, क्या वो 1 जून को स्टार्ट हो रहा है, जब भी डेट जो है स्टार्ट होने की होगी यहाँ पे। फर्म्स एग्जिस्टेंस ड्यूरेशन, फर्म एग्जिस्टेंस ड्यूरेशन मतलब फर्म कितनी देर के लिए आपने बनाई है, क्या वो आपने 2 साल के लिए बनाई है, क्या वो 4 साल के लिए बनाई है, क्या विल पे बनाई। विल का मतलब जब मन किया तब बंद कर सकते हैं और जब अपनी मर्जी हुई तब हम शुरू करेंगे। ठीक है, विल का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो फर्म की ड्यूरेशन कितनी देर की है, फर्म जो है कितनी देर आप चलाने वाले हो, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कैपिटल जो है हर एक पार्टनर लगाने वाला है, कितना पैसा बिजनेस के अंदर हर एक पार्टनर जो है वो लगाने वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स के बीच में, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, क्या वो 3:2:1 होगी, क्या वो 4:2:1 होगी, वो डिसाइड करेगी हमारी डीड, लिखा जाएगा उसमें सब कुछ। ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस एंड पावर्स ऑफ ईच पार्टनर, पार्टनर की ड्यूटी क्या है, पार्टनर की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, पार्टनर की क्या पावर्स हैं, वो सब चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी। नेक्स्ट, सैलरी क्या मिलने वाली है पार्टनर को, कमीशन क्या मिलने वाली है पार्टनर को, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। किस तरह से पार्टनर, नया पार्टनर को आना होगा उसको किस तरह से एडमिट किया जाएगा, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होनी होगी पुराने पार्टनर की, उसको किस तरह से रिटायर किया जाएगा, क्या चीजें रहेंगी, वो सब चीजें यहाँ लिखी जाएंगी। मेथड्स यूज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, अब गुडविल क्या होती है, व्हाट इज गुडविल? गुडविल इंटेंजिबल एसेट जो फर्म की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करती है।
अब उसकी रेपुटेशन की वैल्यू कितनी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जो हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको निकालेंगे कौन कौन से मेथड्स हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं अपनी फर्म के लिए। प्रोसीजर दैट मस्ट बी फॉलोड इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन पार्टनर्स। कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो कौन से प्रोसीजर से वो डिस्प्यूट को हल किया जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर फॉर इंस्टेंसेस व्हेन द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तब हम क्या करेंगे, तब क्या प्रोसीजर रहने वाला है। प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर फर्म क्या हो रही है, डिसोल्यूट हो रही है, बंद हो रही है, किस तरह से प्रोसीजर है उसका, क्या चीजें वहां होंगी, क्या अकाउंट्स बनेंगे, किस तरह से उसको डिसोल्यूट किया जाएगा, वो सब चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फर्म का नाम, पार्टनर्स की डिटेल, डेट ऑफ जब बिजनेस शुरू हुआ, उसका फर्म की कितनी जगह चलने वाली है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट होने वाला है, हर एक पार्टनर करने वाला है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाली है, उसके बाद ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, पावर्स क्या रहने वाली है पार्टनर्स की, सैलरी और कमीशन क्या मिलेगी पार्टनर्स को, उसके बाद एडमिशन का क्या तरीका है, रिटायरमेंट का क्या प्रोसेस है, फिर हम कौन सा मेथड यूज करने वाले गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, फिर उसके बाद अगर डिस्प्यूट हो जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, अगर कभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इसका दिवालिया निकल जाए, तब हम क्या करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म बंद हो रही हो तब किस तरह से अकाउंट को सेटल किया जाएगा, वो सब चीजें हम पार्टनरशिप डीड के अंदर हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर लिखी जाती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए आगे, नेक्स्ट, प्रोविजंस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड। मैंने आपको पहले ही बताया कि डीड दो तरह की होती है, या तो ओरल एग्रीमेंट या तो रिटर्न एग्रीमेंट, या तो ओरल या तो रिटर्न। अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगी तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और वही डीड हमें सब कुछ बता देती है कि कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, किसको कितनी सैलरी मिलने वाली है, किसको कितनी कमीशन मिलने वाली है, और फर्म को चलाने का क्या तरीका रहने वाला है, वो सारा उस पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया होता है। बट सर अगर डीड एब्सेंट हुई तो, अगर डीड जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हुई, अगर हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हुई, तब कौन से हमारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो तब हमारे प्रोविजंस जो एप्लीकेबल होंगे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब प्रोविजंस क्या क्या है हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट रेशियो में इक्विटी डिवाइड की जाएगी। अगर पेन चेंज कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं कहा, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, कोई डीड नहीं बनी है, तो आपस में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, हमेशा 1:1 में बांटेंगे, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 1:1 में इसको बांटा जाएगा। दूसरा, सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को नहीं देनी पड़ेगी फर्म को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो होगा 6% पर एनम के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें 5th पॉइंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो रेट लगेगा लोन का 6%। क्या बोला मैंने, अगर पार्टनर फर्म को क्या देता है, लोन देता है, तो जो फर्म है उसको 6% के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर फर्म जो है पार्टनर को लोन देती है, अगर फर्म जो है वो पार्टनर को लोन देती है, तब क्या होगा सर, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। तब कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर से सुन लो, अगर पार्टनर फर्म को लोन देती है कि तब है जब डीड हमारी क्या है, एब्सेंट है, तब हमारे पास एग्रीमेंट कौन सा अभी है फिलहाल के लिए, ओरल एग्रीमेंट, ये तब की बात है। या फिर हमारे पास डीड जो है वो एब्सेंट है, डीड बनी ही नहीं है, उस केस में अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म जो है उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी उस लोन के ऊपर उसने पार्टनर से लिया होगा। एट द सेम टाइम अगर फर्म जो है पार्टनर को लोन देती है, ठीक है, तो वहां पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हेन डीड इज एब्सेंट और व्हेन वी कैन से दैट देयर इज अ ओरल एग्रीमेंट। आई होप चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब कोई भी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो वहां पे सभी पार्टनर्स की हमें चाहिए रजामंदी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओके, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। और उसके बाद अगर नॉट सपोज डी को एडमिट करना है
तो हमें ए की रजामंदी भी चाहिए, हमें बी की रजामंदी भी चाहिए और सी की रजामंदी भी चाहिए। अगर लेट अस सपोज यहाँ पे सी नहीं मानता है तो डी जो है यहाँ पे एडमिट नहीं हो सकता अपनी हमारी फर्म में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो व्हेनेवर डी इज वैलिड, हमेशा जो रेशियो रहेगी 1:1 रहने वाली है। उसके बाद सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को, फर्म को नहीं देना पड़ेगा, और पार्टनर फर्म को लोन देगा तो 6%, फर्म पार्टनर को लोन देगी तो नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर, ओके। और उसके बाद एडमिशन के लिए सभी की रजामंदी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किसी एक की रजामंदी नहीं हुई तो नया पार्टनर जब एडमिट नहीं हो सकता। चलिए उतार लीजिए, चलिए आगे, चलिए सर नेक्स्ट इज क्वेश्चन देखते हैं। अखिल एंड भारत, अखिल और भारत जो है वो पार्टनर्स हैं हमारे, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, तो रेशियो क्या रही 1:1 रही, ओके। ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर की बात है 2022 की, अखिल और भारत ने लोन दिया फर्म को, अखिल और भारत ने लोन दिया, तो अखिल ने भी लोन दिया फर्म को, ठीक है, और भारत ने भी लोन दिया फर्म को, कोई डाउट? कब दिया दोनों ने लोन, कब दिया 1 अक्टूबर को, ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को लोन दिया, ओके। कितने का लोन दिया? इसने दिया 4 लाख का, इसने दिया 2 लाख का। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट अखिल विल गेट इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंट टू 25,000। कहता बताओ कि अखिल का प्रॉफिट का शेयर क्या रहेगा अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले जो है वो 25,000 रुपए है, मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तब हमारे पास प्रॉफिट कितना है 25,000 है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं, क्योंकि फर्म को क्या देना है, पार्टनर को लोन इंटरेस्ट देना है, जो भी लोन उसने लिया होगा, तो हमारा प्रॉफिट क्या देगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो करते हैं सॉल्व इसको। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, थोड़ी सी राइटिंग खराब है एडजस्ट कर लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अखिल की, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख का कितना परसेंट सर, 6%। सर कितने महीने के लिए? सर 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर है ना, अक्टूबर से दिसंबर तक जब साल खत्म होगा 6 महीने, तो सर कितना आ गया देखते हैं। उसके बाद भारत की बात करते हैं, फिर 4 लाख का 6%, सर कितने महीने के लिए? सर 6 महीने के लिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4 लाख का 6% 6 महीने के लिए कितना हो गया, तो 4 लाख का 6% 6 मंथ्स के लिए हो गया आपके पास लगभग 4 लाख का 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। फिर से कर लेते हैं, 4 लाख का 6%, सर लगभग आ जाएगा 12,000। मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपने खुद करना है क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 4 लाख का 6% कितना हो गया 6 महीने के लिए, तो 4 लाख का 6% हो गया 6 महीने के लिए लगभग 12। अच्छा दूसरा लोन 2 लाख का था, सॉरी, दूसरा लोन था वो 2 लाख का था, आई एम सॉरी। तो 2 लाख का 6% 6 महीने के लिए, तो 2 लाख का 6% डिवाइड 12 × 6, तो आ गया लगभग 6,000 रुपये, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेट कर ही लोगे। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया हमारे पास 18,000। कोई डाउट? देयरफॉर सर अवेलेबल प्रॉफिट कितना बचा, अवेलेबल प्रॉफिट वो हो गया हमारे पास, प्रॉफिट था 25,000 का, उसमें से ये इंटरेस्ट लोन माइनस हो जाएगा। अब सर यहाँ 6% क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, डेट इज साइलेंट, और जब भी क्वेश्चन मेंशन ना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा 6% ही रहेगा। समझ आई नहीं आई? वैसे देख लो कि सर आपने यहाँ पे 6% कैसे लिख दिया, यहाँ पे तो मेंशन नहीं था 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन लेने वाला है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो या फिर डीड एब्सेंट हो या कुछ भी पता ना हो तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 6% ही रहेगा, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो, ठीक है। तो 25 में से 18 गए 7,000 आ गया, तो उसमें अखिल का शेयर कितना होगा, अब क्योंकि रेशो क्या है 1/2, तो 7,000 इंटू 1/2 कितना आ गया 3,500। सिमिलरली भारत का शेयर क्या रहेगा, भारत का जो शेयर लेने वाला है वो रहने वाला है 7,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि इक्वली है, कितना आंसर आ गया 3,500।
तो दोनों का जो शेयर है वो सेम ही रहने वाला है। तो हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है कि कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अखिल, अखिल का पूछा है। तो अखिल का शेयर हमने निकाला अभी 3500। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। कोई डाउट इसमें? बोलो, समझ आ गया अच्छे से? कुछ नहीं किया, इंटरेस्ट लोन निकाला 4 लाख का 6% 6 महीने के लिए, भारत का 2 लाख का 6% 6 महीने के लिए, टोटल इंटरेस्ट लोन आ गया 18,000। 25,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 माइनस कर लिया, पीछे प्रॉफिट कितना बचा 7,000, और 7,000 को हमने इक्वल इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दैट्स इट। चले आगे, उतारना तो उतार लो। चलो नेक्स्ट इज सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज स्पेशल अकाउंट दैट अ फर्म प्रिपेयर्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेस अमंग द पार्टीज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। देखिए समझते हैं थोड़ा सा। हमने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको याद होगा तो। ट्रेडिंग भी है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग, ठीक है, ये हमने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट। और तब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता था, हमें जीपी पता चलता था। वो जीपी यहाँ पे आता था, मैं पूरा बनाने नहीं वाला, बस इतना ही लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या आता था जीपी, जी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ये जीपी कहाँ ट्रांसफर होता था, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता था। और फिर हम यहाँ जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो यहाँ लिखते थे, ठीक है। और लास्ट में क्या निकलता था, टू नेट प्रॉफिट, एनपी। ये तब था जब फर्म कौन सी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, मतलब एक ही बंदा चलाने वाला है, तब ट्रेडिंग अकाउंट बनता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। बट अब कौन सी आ गई हमारे पास, पार्टनरशिप फर्म आ गई। तो वो पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाएगी, लेकिन साथ में एक अकाउंट और बनाएगी, जिसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका हमारे नाम रखा घर का अकाउंट, ये है घर का अकाउंट। क्यों सर, देखेंगे आगे। उसका क्या बनाएगी, तीसरा अकाउंट, एक अकाउंट बनाएगी ट्रेडिंग, दूसरा क्या बनाएगी पीएनएल, तीसरा क्या बनाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर ये जो एनपी है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ जैसे जीपी यहाँ ट्रांसफर होता था, तो बाय नेट प्रॉफिट, जो कहाँ से उठ के आ रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के आ रहा है, वो जो है वो क्रेडिट साइड में पीएनएल एप्रोप्रिएशन की साइड वो ट्रांसफर हो जाएगी। डेबिट साइड होती है, कौन साइड होती है, क्रेडिट साइड। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जीपी यहाँ होता है और जहाँ से नेट प्रॉफिट लिखा है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसका पूरा फॉर्मेट क्या है हम पढ़ते हैं आगे स्लाइड। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। वैसे ये डेबिट साइड है और ये कौन सी साइड है, ये आगे क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे जितने भी खर्चे होंगे यहाँ पे आएंगे, जितने भी खर्चे एक्सपेंस वाली साइड ये है, और जितने भी इनकम वाली साइड है, जो भी इनकम्स होंगी फर्म की, वो यहाँ पे आएंगी। और याद रखना पीएनएल हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू चलना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हम यहाँ पर अपने आपको क्या मान लेंगे, फर्म मान लेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट प्रॉफिट को, मैंने पीछे सिखाया। जब नेट प्रॉफिट पीएनएल से उठ के आ रहा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर लॉस होता तो वो यहाँ आ जाता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अब फर्म के लिए खर्चे कौन कौन से हैं, एक चीज याद रखना, फर्म और पार्टनर हमेशा अपोजिट चलते हैं। जो फर्म के लिए खर्चा वो पार्टनर के लिए इनकम, और जो पार्टनर के लिए इनकम वो फर्म के लिए खर्चा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करता हूँ, ये क्या है, फर्म के लिए खर्चा, क्योंकि पार्टनर को मिलना है, तो पार्टनर तो मिलेगा लेकिन फर्म के हिसाब से चलना है, तो फर्म के लिए खर्चा तो कहाँ आ गया, डेबिट साइड पे आ गया। पार्टनर सैलरी फर्म के लिए खर्चा, उसके बाद पार्टनर कमीशन फर्म के लिए खर्चा, फर्म के हिसाब से चलना है क्योंकि पार्टनर को मिलना है, क्योंकि पार्टनर फर्म के हैं अलग अलग हैं। उस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कौन करता है, पार्टनर करते हैं, और पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं तो उस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे फर्म को, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम बन जाएगी, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। फिर हम इसका इसका दोनों का टोटल करेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर दो पार्टनर्स फॉर एग्जांपल ए, एग्जांपल बी, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो फिर से जब फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम, जो पार्टनर के लिए इनकम वो फर्म के लिए खर्चा। अब ये सारे खर्चे जो थे फर्म के लिए थे, लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम थी, हमें चलना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ चला पीएनएल एप्लीकेशन में। तो पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, सारे एक्सपेंस हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर किसको देगा, फर्म को देगा, तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, तो वो इनकम राइट साइड पे लिख दिया, माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जो कि ए और बी कैपिटल अकाउंट में, अगर सी होगा तो सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट पैसा हो जाएगा, जो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर उतारना है तो उतार सकते हो।
चले आगे। चलो सर करते हैं इस पे एक क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट मतलब इज 4,20,000। कहता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वहां से वो आ रहा है 4,20,000। हर सैलरी पार्टनर की है, पार्टनर की जो सैलरी है वो है 5,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने की होगी 5,000 इंटू 12 60,000 रुपया। और कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज 10,000। दो पार्टनर है तो दूसरे की कमीशन कितनी है 10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी दी हुई है हमें 4,000 रुपये यहाँ पे दी हुई है। हमें निकालना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज पर पीएनएल के अकॉर्डिंग हमारा नेट प्रॉफिट क्या रहने वाला है। चलिए करते हैं स्टार्ट। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी आ गई अमाउंट वाली साइड, यहाँ लिख देंगे अमाउंट, ओके। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय पीएनएल जो भी आपका प्रॉफिट उठ के आ रहा है ऊपर से कितना आ रहा है 4,00,000, ठीक है। फिर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हैं तो यहाँ पे आती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में शॉर्ट में लूंगा आईओडी, तो कितनी आ रही है 4,000 आ रही है। फिर सर सैलरी भी है पार्टनर की तो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि फर्म के लिए क्या ये खर्चा जो पार्टनर को मिलना है उनके लिए खर्चा। सैलरी कितनी 5,000 तो 5,000 इंटू 12 कितना आ रहा है 60,000 आ गया। फिर कमीशन मिलनी है दूसरे पार्टनर को, टू कमीशन कितनी मिलनी है सर कमीशन मिलनी है 10,000, ठीक। प्लस करेंगे कुछ तो है नहीं इसमें दिया हुआ, यहाँ कितना आ जाएगा 4,24,000 जो साइड बड़ी है वही आपने दोनों जगह लिख देनी है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4,24,000। 4,24,000 में से 70,000 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो कितना आता है 4,24,000 में से तो आया था 3,54,000 जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ए और बी पार्टनर में जो भी रेशियो यहाँ होती तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है। तो लेट अस सपोज अगर रेशियो इक्वल होती तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन हमने हमारे मेन मकसद वो निकालना नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि बताओ कि द नेट प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना रहा हमारा 3,54,000। तो दिस इज द राइट ऑप्शन 3,54,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पीएनएल लिखा प्रॉफिट, यह नेट प्रॉफिट, यह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, ठीक है। उसके बाद माइनस किया 4,24,000 में से 70,000 तो आंसर आ गया 3,54,000। दिस इज द राइट आंसर। चले आगे, चलो उतार लो उतारना तो। चले सर आगे। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसकी झलक मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में भी आपको दी थी कि दो तरह के होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट डिपेंडेंट नहीं है, दीस दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट डिपेंडेंट नहीं है उनको बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट डिपेंडेंट नहीं है उनको क्या बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट डिपेंडेंट हैं उनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर मतलब थोड़ा सा फिर से और सा एक्सप्लेन करो कि मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ये हमने पे करने करने हैं, इनको इन खर्चों को हमारे प्रॉफिट को लेन देना नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने किसी से लोन लिया, हमने क्या लिया हमने किसी से लोन लिया, ठीक है। जब हमने किसी से लोन लिया तो क्या उसको हमारे प्रॉफिट से लेन देना होगा, उसको क्या लेना देना हमारे प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, ठीक है ना। उसने तो अपना इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना है। दूसरा रेंट की बात करते हैं, मकान मालिक हमारा वो तो ना देखेगा हमें प्रॉफिट कि लॉस हो रहा है, वो तो हमसे रेंट रहेगा लेगा। फिर मैनेजर कमीशन, जो मैनेजर हायर किया हुआ है मैनेजर रखा हुआ है उसको अपनी कमीशन लेनी है, उसको हमारे प्रॉफिट और लॉस से कोई लेन देना नहीं है। तो ऐसे खर्चे जिनको हमारे प्रॉफिट से लेन देना नहीं, उनको हमारे लॉस से लेन देना नहीं है, उन्होंने अपना पैसा लेना है चाहे जो मर्जी होता रहे, उनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोज एक्सपेंसेस आर डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। ऐसे खर्चे जो किस पे डिपेंडेंट है प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, मतलब प्रॉफिट होगा तो चार्ज करेंगे, प्रॉफिट होगा तो चार्ज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर की सैलरी, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट नहीं हुआ पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। पार्टनर कमीशन, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को कमीशन मिलेगी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घर की बात है। तो जहां घर की बात है तो वहां पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बाहर के लोग हैं
जो बाहर के लोग हैं वो तो हमारा पैसा तो छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने तो पैसा तो लेना है। तो ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट डिपेंडेंट उनको बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ तभी पे करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं पे करेंगे, तो वो सारे खर्चे आपके आए थे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर। तो याद रखना, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस ऑल आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन ओनली दिस आर टू चार्ज, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देन दिस आर नॉट टू बी चार्ज, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे। नेक्स्ट इज ए एंड बी आर पार्टनर्स। अच्छा इसमें क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मैं रेशियो दी है कितनी दी हुई है, 3:2 दी है। एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, उसने अपने पैसा लगाया बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में 20 लाख रुपए का, और बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको मिलेगी सैलरी कितने की, 8,000 रुपए पर मंथ की, 8,000 एक महीने की, 12 महीने की जो भी उसको मिलनी होगी वो मिल जाएगी। एज पर द डीड इंटरेस्ट इज पेड एट रेट ऑफ 8%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 8% के हिसाब से दिया जाएगा, और सैलरी भी अलाउ कर दी जाएगी। डीड बनाई हुई थी इसलिए वहां पे लिखा था कि 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा और सैलरी दे दी जाएगी। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स फॉर 31 मार्च 2023 वर्थ रुपीज 80,000। जो प्रॉफिट आ रहा है बिफोर प्रोवाइडिंग, मतलब इन सबको माइनस करने से पहले, इन सबको चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 80,000 का है। ओके, देन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट भी। तो बताओ कि प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा ए और बी कैपिटल अकाउंट में। आपको पहले बताया ये बड़ा प्रॉफिट निकालना हो तो हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। ये आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कोई डाउट, नो सर। यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएनएल, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, कितना सर, सर वो है 80,000, ये अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम, ठीक है। उसके बाद सर इंटरेस्ट कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट यहाँ बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कोई डाउट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलना है, 20 लाख का कितना परसेंट, सर दिया हुआ 8%, कितना हो गया 1 लाख, कितना हो गया, नहीं 20 लाख 8%, 1,60,000, सॉरी नहीं हुआ 1,60,000, 1,60,000। और बी को क्या मिलनी है, सैलरी, तो बी की सैलरी कितनी होगी, एक महीने की कितनी, 8,000, और 12 महीने की कितनी होगी, 96,000, 1,60,000 हो गया 96,000। तो टोटल कितना हो गया खर्चा फर्म का, तो टोटल जो एक्सपेंस हो गया फर्म का वो हो गया 160 प्लस 96, 160 प्लस 96,000 कितने हो गए सर, 1,60,000 प्लस 96 सर 2,56,000, 2,56,000 इन दोनों का करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, नेट प्रॉफिट, दिस इज एनपी नेट प्रॉफिट, कितना पड़ा हुआ 80,000। भाई इनकम 80,000 रुपए की, खर्चा कितने का है 2,56,000 का, फिर से देख लो इनकम कितने की है 80,000 रुपए की, और खर्चा कितने का है 2,56,000 का। तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो सैलरी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। सब प्रॉफिट तो है, 80,000 प्रॉफिट है, लेकिन खर्चा कितना है 2,56,000 का। मतलब ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा, और बी को जो सैलरी मिलेगी थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि अगर हम पूरी इसको दे देंगे, पूरी यहाँ चार्ज कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पूरा एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ टू ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000, टू बी सैलरी 96,000। तो सर ये तो फिर आपका लॉस हो गया ना, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ टोटल 56,000 आ जाएगा, और सर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 80,000 प्रॉफिट बचा हुआ है, तो ये टोटल लॉस हो गया। यहाँ तो रहेगा बाय लॉस, जो कि ए और बी में चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सैलरी है वो हमेशा क्या होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे, ज्यादा हम दे नहीं सकते। मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा, लेकिन 1,60,000 से थोड़ा कम मिलेगा कि लॉस ना हो जाए। वैसे बी को सैलरी मिलेगी, लेकिन 96,000 से थोड़ी कम मिलेगी, ताकि लॉस ना
हो जाए। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? मैंने क्या बोला, ए को इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा ताकि लॉस ना हो जाए, और बी को सैलरी मिलेगी थोड़ी कम मिलेगी ताकि लॉस ना हो जाए। अब कितनी कम मिलेगी उसके लिए हम रेशियो मिलेंगे, इसका नाम क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ रेशियो। अब कितनी कम मिलेगी उसके लिए हम एक रेशियो निकालेंगे, उसका नाम क्या है, एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो व्हाट इज एप्रोप्रिएशन रेशियो? निकालेंगे हम ए की और बी। ए को एक्चुअल में कितना मिलना था, 1,68,000, और बी को एक्चुअल में कितना मिलना था, 96,000। कोई डाउट? 3 जीरो यहां से गए, 3 जीरो यहां से गए, 160 इज टू 96, 8 20 जा, 8 1 जा, और 8 12 जा, उसके बाद 2 10 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा। तो रेशियो जो निकल के आ रही है वो आ रही है 5:3। मतलब ए और बी को पैसा तो मिलेगा, ए और बी को इंटरेस्ट कैपिटल और बी को सैलरी तो मिलेगी, लेकिन 5:3 रेशियो में मिलेगी। किसकी 5:3? 80,000 का 5/3। कैसे सर? अब ये गलत है चीज, ये भी चीज क्या है, गलत है, ये भी चीज क्या है सर, गलत है, ये भी चीज होनी नहीं है, ये भी चीज नहीं होनी है, क्योंकि फिर तो रूल खराब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ए को इंटरेस्ट कैपिटल कितनी मिलेगी, 80,000 मल्टीप्लाई बाय, फिर से लिखता हूँ, चलिए ए को जो इंटरेस्ट कैपिटल मिलना है वो मिलना है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8, और जो बी को सैलरी मिलनी है वो मिलनी है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो यहाँ आ गया 50,000, यहाँ आ गया 30,000, कितना हो गया, 80,000, कितना हो गया, 80,000। नो प्रॉफिट नो लॉस। कहने का मतलब क्या है, ए को 160 मिलना चाहिए था, ड्यू टू लिमिटेड प्रॉफिट उसको सिर्फ 50,000 ही मिलेगा। बी को 96,000 मिलनी चाहिए थी, ड्यू टू लिमिटेड प्रॉफिट उसको सिर्फ 30,000 सैलरी ही मिलेगी। यहाँ ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, हमारा जो वो कंडीशन एप्लीकेशन प्रॉफिट वो सेटिस्फाई होगी, ना हमें लॉस हो रहा है। दैट्स इट, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, एक बारी मैं दोबारा से चीजें रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले तो हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन को बनाया। ठीक है, यहाँ पे गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 80,000। जब मैंने सैलरी चार्ज की 160, और सॉरी जब मैंने इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज किया 160, और सैलरी चार्ज कितने की 96,000 की, तो यहाँ मैंने देखा कि क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। कितने का लॉस हो रहा था वो हमने इस मैटर नहीं है, लेकिन लॉस तो हो ही रहा था क्योंकि खर्चा क्या है ज्यादा और इनकम क्या थी, कम थी। फिर मैंने बोला कि ये चीज हम कर नहीं सकते बिकॉज इंटरेस्ट कैपिटल एंड सैलरी, जो हमारी इंटरेस्ट कैपिटल है और जो सैलरी है हमारी क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ए को इंटरेस्ट कैपिटल पूरा तो नहीं मिल सकता लेकिन थोड़ा मिलेगा, बी को सैलरी पूरी तो नहीं मिल सकती लेकिन थोड़ी मिलेगी। कितनी थोड़ी मिलेगी उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो जो एक्चुअल में उनका खर्चा बनता था, एक्चुअल में जो ए का बनता था वो कितना बनता था 160, और एक्चुअल में जो बी का बनता था वो कितना बनता था 96। तो जो एक्चुअल में बनता है उसी रेशियो को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो बोलते हैं। तो सॉल्व करके आंसर आया 5:3। फिर 80,000 को मैंने 5/8 में बांटा, और 80,000 को नीचे वाला मैंने 3/8 में बांटा। ठीक है, आंसर आया 50,000, यहाँ से कितना है 30,000। यही जो है हमारा करने का सही तरीका रहेगा जब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो, लिमिटेड प्रॉफिट का क्वेश्चन हो, तो हमेशा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आना बता सकते हो। चले आगे, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, पार्टनर जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, और उस पर जो फर्म को इंटरेस्ट देगी उस कैपिटल जो उसने लगाया है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं इसकी जनरेटरी। सर इसकी जनरेटरी क्या होती है, तो अगर हम जनरेटरी की बात करते हैं, जनरल की, इसकी दो एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एंट्री सर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, और जब भी एक्सपेंस होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू, इससे कैपिटल अकाउंट होगी बढ़ेगी,
इंटरेस्ट कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। और जब भी कैपिटल बढ़ती है क्या होती है? क्रेडिट होती है। भूल जाता ना वाला, ये वाला एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, लायबिलिटी, इनकम, और एक और था कैपिटल। जब भी ये बढ़ेगी तो सर हमेशा क्या करो? डेबिट। जब भी घटेगी तो सर क्या करो? हमेशा क्रेडिट। जब भी ये बढ़ेगी तो सर कर दो क्रेडिट, और जब भी घटेगी तो डेबिट। इंटरेस्ट कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब होते तो क्या होंगे? डेबिट। और जो हमारे पास इसे कैपिटल अकाउंट क्या होगी? बढ़ेगी पार्टनर्स की, और जब कैपिटल बढ़ती तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ओके, कोई डाउट? पक्का? चलिए, ये डेबिट हो रही है, क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। दूसरी एंट्री ये है इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। यहाँ पे इंटरेस्ट हमने चार्ज कर दिया, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब जो दूसरी एंट्री है वो कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की, पीएन ऑपरेशन में ट्रांसफर करने की। क्या होगा? अब इंटरेस्ट का खर्चा है, तो जो पीएन ऑपरेशन अकाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आई लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, अमाउंट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर के थोड़े गलत हो गए हैं, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो पहली एंट्री कौन सी होगी? इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। एक्सपेंस था, डेबिट हुआ, कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल क्रेडिट होगी। फिर इसको हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन में। प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि खर्चा था, खर्चा तो पीएन ऑपरेशन को डेबिट होगा। जब इनकम होती है तो पीएन ऑपरेशन क्या होती है? क्रेडिट हो जाती है। अब खर्चा है तो पीएन ऑपरेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। दैट्स इट। उतारना तो उतार सकते हो। चले आगे। अब हम इसमें अच्छा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अजय एंड शुभम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख ऑन अप्रैल 1 2019। अजय और शुभम क्या है? फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, जिनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख और 3 लाख। कब है? अप्रैल 1, मतलब दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ये हमें क्या दिया? ओपनिंग कैपिटल सर दी है। ठीक है, उसके बाद अजय ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 80,000 रुपए की। अजय ने कितनी कैपिटल लगाई? एडिशनल कैपिटल 80,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई अजय ने। एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई, कब लगाई? जून 1 को लगाई। और अजय ने विड्रॉ कर लिया 30,000 रुपए कैपिटल से जनवरी 1 को। अब यहाँ पे ड्राइंग्स भी कर दी उसने कैपिटल से, कब? जनवरी 1 2020 को। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कैपिटल में वो क्या रहेगा? 9% रहेगा। जो उसको इंटरेस्ट मिलना है उसका रेट हमें दिया हो 9%। तो बताइए कि इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा अजय की कैपिटल के ऊपर? तो क्या बताना है कि अजय कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। ध्यान से समझना क्वेश्चन, तो समझने वाला है ध्यान से। अ, सबसे पहले तो देखिए हम चार्ट बना देते हैं। लाइन सीधी नहीं बनी। चलिए, ये है हमारे पास एक चार्ट। पहले हम बात करते हैं एक अप्रैल की 2019। कितनी कैपिटल थी? अजय की बात करें, यहाँ पे किसी बात है, अजय की बात है तो अजय ही हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ अजय की। अजय की शुरुआत में कैपिटल थी 4 लाख। ठीक है, चलिए 4 लाख कैपिटल थी। उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल कितने की? 80,000 रुपए की। तो 80,000 की उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली। कब की उसने? 1 जून को। तो 1/6/19 को उसने एक्स्ट्रा कैपिटल कितने लगा दी? प्लस कर दिया उसने 80,000। ठीक है, तो अब अजय ने विड्रॉ भी कर लिया कैपिटल से जनवरी 1 को। जनवरी 1 को विड्रॉ कर लिया। ये आ गई 1 जनवरी 2020। कब किया? तब किया। और कितना किया? 30,000 विड्रॉ कर, -30। कोई डाउट? आगे समझ। 4 लाख, यहाँ कितना हो गया? 4,80,000। यहाँ कितना हो गया? -30 किया तो 4,50,000। मतलब यहाँ से यहाँ तक कैपिटल कितनी रही? 4 लाख रही। एक से एक कितनी रही? एक से एक तक 4,80,000।
और लास्ट डेट कौन सी आती है हमारे पास, 31 मार्च की। ये आ गया 31 मार्च। यहाँ से यहाँ तक कितनी रही, ये बन चुकी है 4,50,000। कोई डाउट? देखो 4,80,000 लगाया, 480 हो गया, 30,000 माइनस कर दो, 450 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 4,00,000, यहाँ से यहाँ तक 4,80,000, यहाँ से यहाँ तक 4,50,000। हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले फर्स्ट फ्रॉम 14 to 16, सेकेंड फ्रॉम 16 to 11, फिर थर्ड फ्रॉम 11 to 31 मार्च। कोई डाउट नहीं सर? कितना आंसर आ गया? 4,00,000 का सर आ गया, रेड में से लिखें, $4,00,000 का कितना परसेंट हो गया? 9%। कितने महीने के लिए सर? सर ये हो गया अपने पास 4-5, 2 महीने, 2 महीने। कोई डाउट सर? फिर 1 6 से 1 1 6 7 8 9 10 11 12, 7 महीने। कितनी कैपिटल होगी? 4,80,000। तो 4,00,000 एंकर गए, 4,80,000 का पेन आई थिंक रेड, यही ठीक रहेगा, येलो वाला। 4,80,000 का 9% कितने महीने के लिए? 7 महीने। ठीक है, फिर आ गया 1 से 31 मार्च तक। तो कितनी हुई कैपिटल? अब 4,50,000 होगी 1 से 31 मार्च तक। 4,50,000 का 9%, ठीक है, कितने के लिए? इसको मैं मिटा के वहां लिख दूं, दिख रहा है? 3 महीने के। आया समझ नहीं आया? कोई डाउट? तो 1 से 1 से 4,00,000 का 9% 2 महीने के लिए, 1 से 1 4,80,000 का 9% 7 महीने के लिए, 1 से 31 तक 4,50,000 का 9% 3 महीने के लिए। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो 4,00,000 का 9%, ये 4,00,000 है, उसका 9% कितना हो गया? जितना भी होगा इंटू 2 डिवाइड बाई 12, कितना आ गया? 6,000। फिर 4,80,000 का 9%, 4,80,000 का 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, कितना हो गया? 25,200। फिर 4,50,000 का 4,50,000 का 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, कितना आ गया? 10,125। और हम टोटल करते हैं, टोटल आंसर आ जाता है 6,000 प्लस 25,200, 6,000 प्लस 25,200 प्लस 10,125, आंसर आ गया 41,325। ये ही इंटरेस्ट कैपिटल को लेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से देख लो, 1 4 को 4,00,000 की कैपिटल थी, 1 6 को कितने की होगी कैपिटल? 80,000 ऐड होगी तो 480 की बन गई। फिर 1 1 को 30,000 माइनस होगा, कितना बन गई? 4,50,000। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक कैपिटल कितनी रही? 4,00,000। यहाँ से यहाँ तक कितनी रही? 4,80,000। और यहाँ से यहाँ तक कितनी रही? 4,50,000 रही। तो फ्रॉम 14, तो हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, फ्रॉम 14 to 16 4,00,000 का 9% 2 महीने के लिए। फ्रॉम 16 to 11 4,80,000 का 9% 7 महीने के लिए। फ्रॉम 11 to 31 मार्च 4,50,000 का 9% 3 महीने के लिए। आया समझ नहीं आया? उसके बाद 6,000 ये आया, 25,200 ये आया, 10,125 ये आ गया। तो टोटल किया इनको 6,000 प्लस 25,200 प्लस 10,125, टोटल कैपिटल इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 41,325। दिस इज आर राइट आंसर। उतारना है तो उतार लो।
पहले ये चार्ट बनाना, इसको ये करना, फिर क्वेश्चन करना, इजी हो जाएगा। चलिए चलिए क्लास, अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के। आई होप ये क्लास आपको समझ आ गई होगी। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।